अति सुंदर होता है मन अति सुंदर। माफ करना रजनी, मैं तुम्हें फोन करने ही वाली थी, पर तभी ये वर्कर सामान लेकर आ गए। हाँ, पर ये सब तामझाम है किस चीज के लिए? अरे आप सब शायद भूल रहे हो, साल के शुरुआत में जो कंपटीशन होता था वो इस बार इस घर में होगा। अरे हमारा तो दिमाग से ही निकल गया। पर कौन सा प्रतियोगिता? अरे ज्योति जी, आप फिर से भूल गई। हम हर साल मोहल्ले में मैडम सुपरस्टार की प्रतियोगिता करवाते थे ना। अरे हाँ, याद आया। इस कंपटीशन में नारी शक्ति का इम्तिहान होता है ना? राधिया बहू, इस बार तुम्हारा नाम प्रतियोगिता में लिखवा दिया है। देखिए, माफ कीजिए, लेकिन इस बार ना हम ये प्रतियोगिता हमारे घर पर नहीं कर पाएंगे। माँ जी की तबीयत भी ठीक नहीं है। आप एक काम कीजिए, कोई हॉल बुक करवा लीजिए, हम पूरा खर्चा उठा लेंगे। लेकिन एंड मौके पे ऐसे हॉल की बुकिंग कहाँ मिलेगी? मिसेस मित्तल, अगर ऐसा था तो आपने हमें पहले क्यों नहीं बताया? इसके लिए हम सच में माफी चाहते हैं। हमें बिल्कुल याद ही नहीं था कि हमने इस साल की जिम्मेदारी उठाई है कंपटीशन की। पर आप कैसे भूल गई? प्रथम की शादी होगी तो उसकी पत्नी पार्टिसिपेट करेगी, ये भी तय हुआ था। इसीलिए हमने राधिया का भी नाम लिखा था। राधिया भी प्रतियोगिता में हिस्सा ले रही है ना? क्या कहा तुमने? कौन कहाँ हिस्सा ले रहा है? माफ कीजिए माँ जी, वो हम नारी शक्ति प्रतियोगिता मैडम सुपरस्टार की बात कर रहे थे, पर रजनी जी ने कहा कि ये प्रतियोगिता इस साल इस घर में नहीं होगी। हाँ माँ जी, वो आपकी बस, हमारी तबीयत बिल्कुल ठीक है और हमें अच्छी तरीके से याद है कि पिछली बार ये तय हुआ था कि प्रतियोगिता हमारे घर पर होगी। तो फिर अब हमारे घर पर ही प्रतियोगिता होगी। लो रजनी जी, अब तो आपकी सासू माँ ने भी अनुमति दे दी है, फिर तो कंपटीशन यही होगा। कल सारे वर्कर्स सेटअप कर जाएंगे, फिर कल कंपटीशन में मिलते हैं। इसमें सारे पार्टिसिपेंट्स का नाम है, तो इसको संभाल के रखिए। ए, उबला आलू इधर आप। क्या क्या कह रही थी वो औरतें? तुम प्रतियोगिता में हिस्सा लोगी? नहीं नहीं मैडम, हम किसी प्रतियोगिता में हिस्सा नहीं लेंगे। झूठ मत बोलो, हमने खुद अपने कानों से सुना था साफ साफ, वो औरतें प्रतियोगिता के लिए तुम्हारा ही नाम ले रही थी। माँ जी, राधिया हमारे घर में काम करती है, लेकिन वो मोहल्ले का हिस्सा तो है ना, इसीलिए उसने प्रतियोगिता में नाम लिखवाया है। तो अब ये उबला आलू प्रतियोगिता में हिस्सा लेगी। मतलब अब घोड़ों की रेस में गधे भी दौड़ेंगे? प्रतियोगिता नारी शक्ति को लेकर है और ये अनपढ़ गवार ये क्या ही प्रतियोगिता में भाग लेगी। इस प्रतियोगिता में भाग लेने लायक अगर कोई है तो वो हमारी बहू निहारिका है।
असली नारी शक्ति की मिसाल तो ये है हमारी बहू निहारिका। सुंदर, सुशील, पढ़ी लिखी, संस्कारी और तो और ऑफिस के कामों में अपने पति का हाथ भी बटाती है। ऑफिस का काम तो मैं भी करना चाहती थी, लेकिन सुंदर, संस्कारी और सुशील बहू के नाम पर मुझे किचन की 4 दीवारी विरासत में दे दी है। माँ जी, माना कि राधिया ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं, लेकिन समझ सिर्फ किताबी ज्ञान से नहीं, हालात और वक्त से भी आती है। शिक्षा वो नहीं जिससे धन कमाया जाए, बल्कि वो है जिससे किसी इंसान का दिल जीता जाए। शक्ति का प्रतीक बिजनेस चलाना नहीं होता, बल्कि अपने परिवार का पालन पोषण करते हुए हर मुसीबत में डट के खड़े रहना होता है। सही मायनों में सर्वगुण संपन्न वही औरत कहलाती है जो बिजनेस पार्टी से पहले अपने घर और परिवार को प्यार और खुशियों से सजा सके। तुम तो ऐसे इस नौकरानी की तरफदारी कर रही हो जैसे तुमने ही इसको जन्म दिया है। ऐसी बातें ना सिर्फ प्रवचन में अच्छी लगती है, रियल लाइफ में ऐसी बातें कोई मायने नहीं रखती। और वैसे भी ऐसे कॉम्पिटिशन्स में ज्यादातर इंटेलिजेंट, इंडिपेंडेंट और एजुकेटेड पार्टिसिपेंट्स ही चाहिए होते हैं, जो कि मैं हूँ। और ये राधिया तो फर्स्ट राउंड में ही आउट हो जाएगी। बिल्कुल सही कहा। अरे वजन देखा है इसका। ये तो नौकरानी का काम ही ढंग से कर ले वो ही ठीक है, वरना प्रतियोगिता में इसकी जग हंसाई ही होगी। प्रतियोगिता में तो हमारी बहू निहारिका ही जीतेगी। आप सही कह रही हैं, हम इस प्रतियोगिता में हिस्सा नहीं लेंगे। राधिया, ये क्या बोल रही हो तुम जरूर प्रतियोगिता में हिस्सा लोगी। पर माँ, राधिया, तुमने पहले भी बहुरानी नंबर 1 कंपटीशन जीता है ना, खुद पर भरोसा रखो। क्या खुसर फुसर कर रही तुम दोनों? माँ जी, माना कि निहारिका बहुत टैलेंटेड है, बहुत स्मार्ट, और हो सकता है कि वो ये प्रतियोगिता जीत भी जाए। हो सकता नहीं है, ये ही जीतेगी। तो फिर अगर राधिया इस प्रतियोगिता में हिस्सा ले भी लेगी तो किसी का क्या ही नुकसान है। अरे अगर ये नौकरानी प्रतियोगिता में हिस्सा लेगी तो घर के काम कौन करेगा? माँ जी, बस कुछ ही घंटों की तो बात है, उतना तो हम भी संभाल लेंगे। अगर तुम्हारी यही जिद है तो ये प्रतियोगिता में हिस्सा लेगी, लेकिन हमारी एक शर्त है। अगर इसने इस प्रतियोगिता में हिस्सा लिया और ये हार गई तो फिर इसे इस घर के काम को छोड़ के जाना होगा। मन अति सुंदर, शाम 7:30 बजे दंगल टीवी पर।